Hello students, welcome to the second video lecture of transport of food and minerals in plant. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ओके वो किस तरीके से उनके पर्टिकुलर शेप्स होते हैं और हर एक का इंडिविजुअल फंक्शन हमने देख लिया था. Xylem is important for transportation of water and phloem is important for transportation of food. In today's lecture we will understand ये जो water conduction हो रहा है, ये जो food conduction हो रहा है उसमें से हम आज specifically water पे रहते हैं. What is basically the importance of water for my plants? Okay, so the first topic that we are going to discuss today is importance of water. Where is water used? Okay, to make food. That is the first point. Okay, water is used to make food. Now, by which process? कैसे वो खाना बनाता है? By the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. ना फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो जाता है? फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब कुछ मैन्युफैक्चर करना या जनरेट करना या कुछ सिंथेसाइज करना. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू मेक फूड. वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है? यू माइट बी नोइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. This is an important point, and the other portion is chlorophyll. It will start producing C6H12O6 जो आपका ग्लूकोज है, जो आपका फूड मटेरियल है, कोर सब्सटेंस. ठीक है, with it there will be of course oxygen, okay, and of course a large amount of energy too. सो हम इसको बैलेंस करें तो कुछ इस तरीके से आपको एक रिजल्ट मिलता है. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस, द फर्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. और इसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, आज हम लोग सीधे खड़े हैं. द ओनली रीजन इज वी आर हैविंग स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम है इसीलिए हमारे अंदर हड्डियां हैं, इसीलिए हम लोग आज एकदम स्ट्रेट खड़े हैं. बट वॉट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट्स में हमें पता है देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल एक स्टिफ आउटर मोस्ट लेयर है जो प्लांट के सेल के शेप को मेंटेन करता है. बट इसको और हेल्प और मॉडिफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं पानी भी ज़रूरत होती है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नीडेड थिंग. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज मेक्स cell turgid. Now what is the meaning of making a cell turgid? Turgid बनाने का मतलब ये हो जाता है, मान लो आपके पास एक गुब्बारा है. ठीक है, जब आप गुब्बारे में हवा नहीं भरते हो तो गुब्बारा कैसा एकदम थुलथुला सा, एकदम नरम सा. बट एज सुन एज यू फील इन एयर यू माइट हैव सीन इट इज क्वाइट टाइट. ओके, सो वो टाइट, वो जो एक पर्टिकुलर शेप देना और एक एकदम स्टिफनेस प्रोड्यूस करना, एक टाइट एटमोसफियर जनरेट करना, इसी तरीके से दिस कंडीशन इज कैन बी सीड एज टर्जिड. इसी तरीके से हमारे प्लांट सेल भी टर्जिडिटी लेते हैं. मान लो एक प्लांट का सेल है, उस सेल के अंदर पानी भर रहे हैं, पानी भरेंगे तो वो पूरा अच्छे से पानी से भर जाएगा. इट विल बी अ वेरी टाइट कंडीशन. आपने देखा होगा कुछ कुछ पत्ते एकदम कड़क, एकदम फ्लैशी, एकदम टाइट स्ट्रेट रहते हैं ग्रीन कलर के, बट कुछ कुछ थोड़े सिकुड़े हुए. द ओनली रीजन इज बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी. ओके, सो जब लीफ के अंदर पानी एकदम अच्छी तरीके से भरा हुआ रहेगा, वी विल सी दैट द लीफ विल बी क्वाइट टर्जिड इन नेचर. ओके, सो दैट water is important to provide turgidity, which means I can say it provides stiffness to the cell and to the overall plant. क्योंकि एक सेल में होगा तो सारे सेल में होगा, सारे सेल में होगा तो पूरे प्लांट में होगा. So basically we are seeing it makes the cell turgid
and it provides a stiffness to my cell. Okay, then let us come to the next point. It helps in transpiration. During ट्रांसपिरेशन, अब ये जानना जरूरी है कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है. ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स. पहले मैं थोड़ा इंग्लिश एसिड पे पूरा बोल देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको आराम से समझते हैं. ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द aerial parts of plants in the form of water vapor. So this is the another point that you should know कि transpiration क्या है. Transpiration is a very common phenomena in all plant. That is कि aerial part मतलब let us talk about a leaf. This is just an aerial part जो काफ़ी exposed रहता है atmosphere के साथ. So वो जो leaf का जो surface है, you know there are small pores which are called as stomata. Mostly they are present at the lower surface of the leaf. So lower surface में जो maximum stomata ऊपर भी होते हैं बट थोड़े कम, किसी किसी में नहीं होते. सो जो नीचे जो स्टोमेटा है, उस स्टोमेटा में से जो लीफ के अंदर पानी होगा दैट विल बी इवेपोरेटेड. ओके, एंड वो इवेपोरेशन होके वो अपने सारे वाटर जो लीफ के अंदर है वो लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, एज यू नो कि कंटिन्यूसली स्टोमेटा खुला हुआ रहेगा, राइट. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि स्टोमेटा खुला हुआ है. स्टोमेटा खुला हुआ होगा मतलब पोर है, पोर में से आराम से वाटर वेपर निकल सकता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस अकर्स ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम. ओके, डे टाइम में हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू द सनलाइट हाई सोलर एनर्जी और जिसके वजह से उस एनर्जी की वजह से जो लीफ के अंदर वाटर है दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. ठीक है, एंड इट्स अ जनरल फिनोमेना कि हाँ ऑफ कोर्स वाटर वेपर बन ही सकता है एंड दैट वाटर वेपर कम आउट फ्रॉम द स्टोमेटा. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. नाउ द पॉइंट कम्स इज सर ये तो फिर वेस्ट है. देखा जाए तो ऑफ कोर्स ये प्लांट के लिए एक सॉर्ट ऑफ वेस्ट है कि हाँ वो एक तो पानी रूट्स एब्जॉर्ब करके दे रही है और तुम लीफ से उड़ा रहे हो. दैट इज नॉट अ गुड पॉइंट, राइट. बट येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग देखते हैं ट्रांसपिरेशन की वजह से ही सेल को पानी की कमी होती है और पानी की मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ से सारा पानी निकल गया तो इसको पानी की कमी होगी और इसको पानी की कमी होगी. सो दैट विल बेसिकली क्रिएट अ होल कॉलम विच वी विल डिस्कस इन लेटर पोर्शन कि ये एक एटमोसफियर अंदर जनरेट करता है विच हेल्प इन सकिंग द वाटर फ्रॉम द रूट. So transpiration directly or indirectly is responsible for absorption of water from roots. ठीक है, so don't underestimate the loss. Of course, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. So this is one of it. ठीक है, so पानी को रूट से पाने के लिए मुझे पानी का थोड़ा सा लॉस लीफ से भी करना पड़ता है. ठीक है, so that is the point. And the last point, the fourth point, that is ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. अब आप सोच रहे हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में पानी का क्या लेना देना. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम कर रहा है, अब फ्लोएम कर रहा है तो पानी का क्या लेना देना. लेना देना है. टू ट्रांसपोर्ट द फूड, फूड पार्टिकल्स इट फर्स्ट हैज टू मिक्स विथ वाटर. उसको अपना एक सॉल्युबल नेचर जनरेट करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल हेल्प इन कंडक्टिंग फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. सो दैट्स वाई इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फूड है इट इज़ क्वाइट सॉलिडिफाइड. ठीक है, तो उसको पहले
नॉट सो लिक्विफाइड, राइट, इतना भी लिक्विफाइड नहीं है। तो हम लोग को उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स विथ वाटर, मेक इट अ बिट सॉल्युबल, फिर उसके बाद फ्लोएम के थ्रू फ्लो होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल सी दैट वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ऑल्सो। ठीक है, सो दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्हाई डू वी नीड वाटर और व्हाट इज बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज फूड, टर्जिडिटी, ट्रांसपिरेशन, फूड, ये 4 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ऑफ कोर्स दिस पोर्शन इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये जो नीचे सब बुलेटिन पे मैंने लिखा है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। क्योंकि पानी एक्चुअली एब्जॉर्ब किसको करना है? रूट्स को करना है। सो रूट्स के एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक है, ओके, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रूट के बारे में। रूट डू कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको इधर एक डायग्राम से बताता हूँ। मान लो कि ये मेरा एक टैप रूट सिस्टम है। ठीक है, तो एक बीच का एक बड़ा सा होगा रूट वाला पोर्शन, फिर वहाँ से ऑफ कोर्स निकलेंगे। ठीक है, नाउ दिस स्मॉलर पोर्शंस ऑफ रूट, इस रूट में भी हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देयर आर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन। एक्चुअली पेन की मार्कर की नीब थोड़ी मोटी है पर वो काफी पतले होते हैं। ठीक है, द रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर। ओके, आई कैन से दे आर जस्ट सिंगल सेल। ओके, दे आर नॉट मल्टीसेल्युलर इन नेचर। सो रूट हेयर्स आर जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि इसका काम क्या है। वाई डू वी नीड दिस रूट हेयर? अब मान लो इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं बताता हूं। मान लो कि उसमें रूट हेयर नहीं होता, मान लो कि रूट हेयर नहीं होता, तो क्या होता? सिर्फ इसी सरफेस से वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता था, द सरफेस दैट आई एम पॉइंटिंग। ठीक है, बट यदि रूट हेयर्स होंगे, मैं काफी स्पेशियस ड्रॉ कर रहा हूं बट देयर आर नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। सो क्या होगा? अब ये वाला सरफेस भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला सरफेस तो कर ही रहा था, अब ये वाला सरफेस भी वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा, ये पूरा का पूरा रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? आई एम इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सो रूट हेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। Okay, so that is the first point that you have to remember. Increases the surface area for absorption. Okay, so the root increases the surface area for absorption of water. Okay, with the help of root hairs. Don't forget to write this point, root hairs. Okay, क्योंकि रूट हेयर्स ही वो चीज़ है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में हम आगे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ इट्स ऑल फाइन, क्योंकि और डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एज माई रूट हेयर, ओके, सो दिस इज बेसिकली माई रूट हेयर। ये रूट का पूरा सरफेस है, उसके ऊपर से ये छोटा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज जस्ट अ सिंगल सेल ऐसे करके निकला हुआ है।
ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई इनसाइड द सेल. कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना मतलब अंदर पानी की कमी है. ठीक है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माई सेल इज वेरी हाई. इसके वजह से हम लोग देखते हैं बाहर कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉइल का कॉन्सेंट्रेशन काफी लो होता है. ठीक है. बिकॉज द वॉटर इन इट हाई वाटर कंटेंट, क्योंकि सॉइल में पानी बहुत ज्यादा है. ओके, सो नो नीड टू वरी, द सॉइल में पानी बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो. अभी बस ऐसे याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन लो मतलब उसमें पानी ज्यादा हो. ठीक है. आई विल गिव एन एग्जाम्पल इन लेटर पोर्शन जब हम लोग इसको और ज्यादा पढ़े. ओके, सो द कॉन्सेंट्रेशन इज क्वाइट लेस, मतलब पानी काफी ज्यादा है, और इधर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई मतलब इधर वाटर लो है. ये दो चीज आपको बता लेनी चाहिए. कॉन्सेंट्रेशन हाई मतलब पानी कम, कॉन्सेंट्रेशन लो मतलब पानी ज्यादा. सो व्हाट हैपेंस इज, कायदेसर सी बात है, जहां पे पानी ज्यादा होता है, ठीक है, मान लो कि ऑफ कोर्स सी बात है कि दो कंटेनर है. ठीक है, वी आर हैविंग 2 कंटेनर्स, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी एकदम कम है. अब दोनों को यदि मैं एक बीच में पाइप से जोड़ दूं तो जहां से ज़्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा. राइट. सो हम लोग क्या देख रहे हैं, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हाई वाटर लेवल टू लो वाटर लेवल. क्या इधर भी वही सीन हो रहा है? वी आर सीइंग दैट सीन ओनली, दैट ओवर हियर वी आर हैविंग हाई वाटर, ओवर हियर वी आर हैविंग लो वाटर. सो क्या होगा, पानी का ऑफ कोर्स अंदर जाएगा. ओके, सो वी विल बेसिकली सी द वाटर मूविंग इन. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन इन रूट इज क्वाइट हाई, दस हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. आई टॉट यू द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे पानी अंदर आया. कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई इन रूट hairs, thus helps in absorption of water. So let me write this point. Concentration in root is high, thus helps in absorption ऑफ वाटर. याद रखना, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी कम, और पानी कम होगा तो कायदेसर सी बात है जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां से अंदर है. प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है, दैट ऑल थिंग वी विल डिस्कस इन द लेटर सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर. ओके, सो ये आपको याद रखना है. ये दिस आर द फर्स्ट 2 पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट दैट कम्स इज, हमें पता है कि दे आर सिंगल सेल, ये सिंगल सेल के होते हैं. ठीक है, अब सिंगल सेल है और काफी फ्लैशी होते हैं, सो दिस इज हैविंग वेरी थिन वॉल. ओके, सो रूट hairs have thin walls. सेल वॉल की बात कर रहे हैं. ठीक है, थिन सेल वॉल, दस मोर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. क्या मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं? राइट. सो वी आर बेसिकली सीइंग दैट रूट हेयर हैव वेरी थिन वॉल, क्योंकि ये काफी फ्लैशी होते हैं, काफी न्यू होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं कि ये जस्ट एक सिंगल सेल वॉल होने के वजह से ये काफ़ी पतले होते हैं उसके सेल वॉल, और सेल वॉल पतले होंगे तो दैट विल परमिट एनी अमाउंट ऑफ वाटर इजीली इनटू द सेल. ओके, सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट विच इज हेल्पिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है, अब आगे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ दिस
absorption basically occurs in my plants. ठीक है, how this absorption occurs in plants. So to understand how this absorption occurs, let us first of all see methods of absorption. ठीक है, सो सबको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक तक पता चल चुका है, हाउ दिस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स प्लेस, और अब हम लोग सीखेंगे कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन, there are four methods of absorption. Now ये 4 मेथड कौन कौन से हैं? ये 3 स्ट्रिक्टली वाटर के लिए हैं, और हमें पता है मिनरल के लिए थोड़ा सा अलग होगा. ठीक है, और हमें पता है वाइल एब्जॉर्बिंग वाटर मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन होता है, बट उनका मेथड थोड़ा अलग होता है. मिनरल का एब्जॉर्बिंग मेथड थोड़ा सा अलग होता है. ठीक है, सो द मेथड दैट इज imbibition, diffusion, osmosis and active transport. सो बेसिकली आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छे से समझना है, और अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे. ठीक है, बाय गिविंग एन एग्जांपल, बाय अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे होता है. Okay, so these are the 4 basic method by which the absorption will take place. Okay, so I hope सबने इसको नोट डाउन कर लिया है.